हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो अभी तक हम लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट में बहुत सारी बातें को सीख लिया है। आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देख लिया है, नहीं तो प्लेलिस्ट हमारे चैनल में है, आप वहां से जाके उन्हें देख सकते हैं और सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा लेसन है वो है एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। एरर्स में हम लोग एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर या जिसको कह सकते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर की बातें सीखेंगे। यहाँ पर आज के इस सेशन में हम लोग इस सब चीज़ों को सीखेंगे। और सबसे पहली बात यह कि आप टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि क्लासेस के जो रेगुलर वे में अपडेट्स हैं आपको मिलते रहें। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रेडी फॉर दैट? ओके, चलिए देखिए एरर्स के बारे में मैं थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस का आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि एरर्स को हमने क्या समझा था। एरर्स का मतलब क्या होता था, आप किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, किसी चीज़ का भी मेजरमेट करते हैं और मेजरमेंट करने के बाद आपकी उसकी एक ट्रू वैल्यू मिलती है जो उसकी राइट वैल्यू होती है, सही वैल्यू होती है। लेकिन ट्रू वैल्यू के ऑपोजिट, ठीक ना, आपको एक मेजर्ड वैल्यू मिली है। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस देखने को मिलता है दैट इज नोन एज एरर। ओके, आपकी जो ट्रू वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस देखने को मिलता है दैट इज नोन एज एरर। ओके, वो जो एरर की बातें हम लोग कर रहे हैं, तो हम इस एरर को ही समझने के लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था कि एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। अब उसी सिलसिले को अगर हम लोग कंटिन्यू रखते हैं तो इसमें जो पहला टर्म है क्या है आपका, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को समझने के लिए कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, मान लीजिए कि आपने क्या किया, बहुत सारा एक डेटा कलेक्ट किया और उस डेटा का आपने डेटा कलेक्ट कैसे किया, मेजरमेंट करके किया होगा भाई, एक मेजरमेंट करके किया होगा। सपोज करते हैं कि एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में एक बच्चे का वेट मेजरमेंट कर रहा है। 5 लोगों ने 5 तरीके से उसका मेजरमेंट होगा। कोई फर्स्ट इंसान उसका कुछ वेट मेजर करेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इंसान मेजर करेगा। हर बार डेटा में कुछ डिफरेंस मिलेगा, लेकिन उस बच्चे का कुछ ना कुछ तो एक्यूरेट वैल्यू, कुछ एक्यूरेट वेट है जो सही स्केल में है। परफेक्ट कंप्लीट एक्यूरेट नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बट कुछ ना कुछ एक्यूरेंसी के साथ तो जरूर होगा। लेकिन आप उसकी जो एक्यूरेंसी कैसे बताइएगा, उस वैल्यू की, उसकी जो अलग अलग डेटा आपके पास मौजूद है उससे आप उसकी ट्रू वैल्यू को कैसे बताइएगा। तो आप ऐसे केस में उस चीज़ के लिए आप उसकी मीन वैल्यू निकालते हैं। ध्यान से देखिए, सपोज करते हैं यहाँ पर लेट A1, A2, A3, A4 डॉट 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 बी द n नंबर ऑफ मेजरमेंट। हमने n नंबर ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना, ठीक, हम लोगों ने कोई मेजरमेंट किया, उसमें n नंबर ऑफ n टाइम्स है। मैंने यहाँ 5 बातें की है तो 5 बार मेजरमेंट करने की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ से A1, A2, A3 डॉट 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 A। ओके, तो जो आपकी ट्रू वैल्यू है, जो आपकी ट्रू वैल्यू होनी चाहिए, उस बच्चे की जो होनी चाहिए वेट, वो क्या होनी चाहिए, इन सब के एवरेज के बराबर होनी चाहिए। तो एवरेज जो होता है, मैं यहाँ से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एवरेज वैल्यू जो है, जिसको मैं यहाँ पर मीन वैल्यू से भी डिनोट कर रहा हूँ, जिसको मैं ए मीन से डिनोट कर रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा भाई, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 कितने टाइम्स है भाई आपका, अगर आपने n टाइम्स लिया है डिवाइडेड बाय n टाइम्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्लासरूम में बच्चे की बात करते हैं 5 टाइम्स रहता है, डिवाइडेड बाय 5 हो जाता है, बट यहाँ पर n टाइम्स है तो ये a मीन है। यानी जो मीन वैल्यू है यही उस बच्चे, क्योंकि हमको उस बच्चे की एक्यूरेट वैल्यू हमको नहीं पता है, तो जो क्लासरूम में जो एवरेज निकल के आ रहा है, हम उस एवरेज वैल्यू को उस बच्चे की ट्रू वैल्यू के करीब करीब मान के चलते हैं। ओके, ट्रू वैल्यू के करीब करीब, यानी ए मीन जो है, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू जो होगी वो A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN बाई N। ओके, अब इसको आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ I की वैल्यू 1 से लेकर n टाइम्स होगी। ओके, ये AP में आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को। ओके, AP में इस चीज़ को पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। ओके, ये हो गई उसकी मीन वैल्यू, ठीक है, इस चीज़ की मीन वैल्यू। बट ये उस चीज़ की मीन वैल्यू तो है, लेकिन इस मीन वैल्यू और जो अलग अलग डेटा कलेक्ट किए गए उनमें डिफरेंस है। अगर मैं इसको मीन वैल्यू को यहाँ पर उस बच्चे की ट्रू वैल्यू या फिर जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है उसकी ट्रू वैल्यू बोलूँ,
और यहाँ डेटा जो मेजरमेंट है उनमें डिफरेंस है, दैट इज जो डिफरेंस होगा वो एरर होगा, जो डिफरेंस होगा वो डेटा में एरर को शो कर रहा है। ओके, डेटा में क्या कहलाएगा, एरर को डिनोट करेगा। ओके, वो क्या कहला जाता है आपका एरर। ओके, अब समझिए यहाँ पर, तो यहाँ से एक बात आपको समझ में आ गई कि एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ से जो एरर की बातें कर रहे हैं, तो जो हर डेटा हमने कलेक्ट किया है और जो मीन वैल्यू जो है, जिसको हम लोग यहाँ से क्या बोलना चाह रहे हैं, जिसको ट्रू वैल्यू हम लोग यहाँ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये ट्रू वैल्यू नहीं है, कंप्लीटली सही तरीके से नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पर जो एवरेज करके निकालते हैं उसको हम ट्रू वैल्यू में मानते हैं। तो ट्रू वैल्यू और जो इंडिविजुअल वैल्यू में डिफरेंस है, मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस है, दैट इज नोन एज एरर। और जो उनका जो एरर का जो मैग्नीट्यूड होता है, आई रिपीट, एरर का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। क्या कहलाता है, उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर के नाम से जानते हैं। अब समझिए इस चीज़ को। मैं अगला जो यहाँ पर टर्म लिखने वाला हूँ वो है मेरा एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है, फिर से देखिए यहाँ पर क्या लिखा, पहला बार A1 माइनस A मीन लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये एरर का है डेल I1। इसका मतलब क्या है, डेल जो है वो चेंज को शो किया किसके किसके बीच में, मेजर्ड वैल्यू और जो मीन वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। ओके, दैट इज नोन एज एरर, बट उसका हमें मैग्नीट्यूड देखना है, मैग्नीट्यूड दैट इज मॉड। ओके, क्यों ऐसा हमने किया है, इसके पीछे का वजह क्या है कि जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, difference may be positive, may be negative, may be positive, may be negative, but we have to taken only the positive value. Okay, we have to taken only the positive value. तो errors में हम लोगों ने किसकी बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू की बात करते हैं, इसीलिए हम लोगों ने नेगेटिव साइन को हटाने के लिए मॉड्यूलस का यूज़ किया है। ये पहला हो गया एब्सोल्यूट एरर। अगर सेकेंड डेटा के लिए आप एब्सोल्यूट एरर की बातें कर रहे हैं तो A2 माइनस A मीन हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं A3 बोलता हूँ तो A3 माइनस A मीन हो जाएगा। ओके, इस तरीके से अगर मैं एन डेटा के लिए हो जाता है तो AN माइनस A मीन हो जाएगा। ओके, AN माइनस A मीन हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है दैट आर नोन एज एरर, बट उनकी जो पॉजिटिव वैल्यू है, उनकी जो मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। ओके, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर के नाम से जानते हैं। ओके, तो आपको ये पहला टर्म क्लियर हो गया होगा कि एब्सोल्यूट एरर क्या है। ओके, क्लियर है, बात समझ में आई। तो आप इस 1 मिनट के लिए इस वीडियो को नोट कीजिए, आप इसको नोट कीजिए। तो आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक में। तो देखिए यहाँ से आपको एब्सोल्यूट एरर की बात तो समझ में आ गई होगी कि एब्सोल्यूट एरर क्या है। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम लोग कि मीन एब्सोल्यूट एरर के। एक और टर्म आपको समझने की जरूरत है, वो है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर की बातें कर रहे हैं। ओके, चलिए देखिए इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से A1 कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर की बातें कर रहा हूँ। मैं क्या बात कर रहा हूँ, मीन एब्सोल्यूट। मीन का मतलब फिर से वही हो गया, एवरेज वैल्यू है। मीन मतलब क्या, एवरेज वैल्यू है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग n टाइम्स ऑफ एरर मिल रहे हैं, उनका मीन निकाल दीजिए तो वो कहला जाएगा एब्सोल्यूट मीन एरर या फाइनल एरर जिसको बोल सकते हैं। ओके, तो सिंपल शब्दों में मैं यहाँ करूँगा कि मीन एरर जिसको बोलना, मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या कहना चाहता हूँ, मीन एब्सोल्यूट एरर या एवरेज एब्सोल्यूट एरर भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, मीन या एवरेज एब्सोल्यूट एरर, ठीक ना। तो एक चीज़ देखिए, आपके पास कितने एरर्स आए, एक बार डेल्टा A1 आया, एक बार डेल्टा A2, एक बार डेल्टा L3 डॉट डॉट डॉट, कितने टाइम्स हैं भाई, n टाइम्स हैं। ओके, कितने टाइम्स हैं आपके पास, n टाइम्स है। तो जो डेल्टा A मीन आया है यानी मीन एब्सोल्यूट एरर जो है, क्या है आपके पास, मीन एब्सोल्यूट एरर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 डेल्टा AN डिवाइडेड बाय कितने टाइम्स आपने किया है ऑब्जर्वेशन को, कितने टाइम्स आपने मेजरमेंट किया है, n टाइम्स मेजर किया, इसलिए ऐसा हो गया। क्लियर है, बात समझ में आई आपको। तो डेल्टा A मीन जो है इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डॉट 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 डेल्टा AN बाई n टाइम्स है, डेल्टा AN बाई n टाइम्स है। ये आपका कहला जाता है एवरेज और
मीन एरर, एवरेज बोलिए, मीन एब्सोल्यूट एरर के नाम से हम इस चीज़ को जानते हैं। क्लियर है सबको? अब समझते हैं आगे बात है कि इसमें ये टर्म आपको समझ में आ गया हो कि एब्सोल्यूट एरर क्या है। अगली जो टर्मिनोलॉजी है जो आपके काम करती है यहाँ पर, वो है आपका रिलेटिव एरर। ठीक ना? ओके, क्या है आपकी? रिलेटिव एरर की बातें कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए समझिए इस चीज़ को। तो रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है? ठीक ना? रिलेटिव एरर को हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके, रिलेटिव एरर क्या है भाई? डेल ए मीन, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर, और जो आपने मीन वैल्यू जो स्टार्टिंग में निकाली थी, जो एन टाइम्स ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपका था, उसकी जो एवरेज वैल्यू थी, उसका रेशियो। ओके, दैट इज नोन एज रिलेटिव एरर। ओके, रिलेटिव एरर है क्या? किसकी किसकी भाई? किसकी किसकी रेशियो है? मीन एब्सोल्यूट एरर और एक मीन वैल्यू की। ओके, इन दोनों की क्या है? रेशियो है। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा चीज था। ओके, इस पर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक, ओके, चलिए बढ़ते हैं। दूसरा क्या है मेरे पास है? परसेंटेज एरर। देखिए, अगर आपने रिलेटिव एरर की जो वैल्यू है, ओके, रिलेटिव एरर की जो वैल्यू है, अगर आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही आपका बन जाता है परसेंटेज एरर। यही आपका क्या बन जाता है? परसेंटेज एरर के नाम से जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश की है। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर को समझने की कोशिश की है। ओके, ये तीनों बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इस पे हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको इन सब डेटा में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। ओके, स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बनाने से पहले वीडियो को पहले आराम से पॉज कीजिए, देन इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जहाँ तक आपने पढ़ा है, उसके बाद इस वीडियो को आगे देखिएगा। इसके बाद हम लोग और भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे, बट थोड़ा सा आप इसको पहले सॉल्व कीजिए। ओके, देखिए चलिए, आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व किया होगा। ओके, वी मेजर द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट, द रीडिंग टर्न आउट टू बी 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, ये सेकेंड है। ओके, और यहाँ है 2.80। ओके, आपको क्या है पूछा क्या गया है कि एक टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम तो आपने देखा ही होगा। ओके, पेंडुलम आपने देखा है, उसकी जो टाइम पीरियड है, यानी टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ओके, उसका जो मेजरमेंट किया गया है डिफरेंट तरीके से, मैं बार बार मेजर किया था। हर बार रीडिंग क्या मिल रही है? 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80। ओके, अब आपको हर बार अलग अलग रीडिंग मिल रही है, मैं पहले से बता रहा था ये चीज़ आपको। ओके, फाइंड क्या करना है? एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, या 3 चीज़ें जो मैंने अभी तुरंत बताई, इन तीनों चीज़ को समझ के बनाना है। ओके, चलिए मैं सिर्फ तरीका बताऊंगा, आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप दीजिएगा। ओके, कमेंट सेक्शन में आप मुझे दीजिएगा। ओके, चलिए पहला है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर को निकालने से पहले हम इन सब का मीन वैल्यू, चलिए देखिए मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। 2.63 है, 2.56 है, 2.42 है, 2.71 है और 2.80। ओके, 1 2 3 4 5 डेटा, ये A1, A2, A3, A4, A5, ये 5 डेटा है मेरे पास। तो जो मेरे पास मीन वैल्यू आएगी, ए मीन जो है मैंने आपको तरीका बताया था, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, यहाँ 5 बार ऑब्जर्वेशन है तो इसलिए डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 5। ओके, इन सबको जब ऐड करेंगे तो अप्रॉक्स मुझे आंसर थोड़ा बहुत याद आ रहा है, आप इसको 13.16 डिवाइडेड बाई 5, 13.16 आता है, और इसको जब वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो 2.62 सेकेंड होता है, 2.62 सेकेंड होता है। ओके, तो ये क्या निकला भाई? ये क्या निकल गया? इसका मीन वैल्यू है ये इसकी। ये किस क्या है? इसकी मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है। लेकिन आपके पास तो हर बार अलग अलग डेटा है, हर बार अलग अलग डेटा है, तो आपको क्या निकालने बताया गया? पहला ही क्वेश्चन आपको पूछा क्या गया है? एब्सोल्यूट एरर निकालना है। चलिए एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। ओके, क्या है एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन? जो भी वैल्यू, ये आपकी ट्रू वैल्यू के करीब है तो ट्रू वैल्यू में, ठीक ना,
एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आप उसको नोट भी कर लीजिएगा। आपने जो भी मेज़रमेंट किया है, सपोज़ अभी मैंने आपको बताया था कि आपकी मेज़र की वैल्यू मीन वैल्यू आई है, ठीक ना, ये मीन वैल्यू आई है। इस मीन वैल्यू में आपके हर बार डेटा में क्या मिल रहा है, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन मिल रहा है, क्योंकि एरर्स जरूर है। तो जो ट्रू वैल्यू होगी, ये इसको हमने ट्रू वैल्यू तो माना है, लेकिन ट्रू वैल्यू तो माना तो है, लेकिन उसमें कुछ वैल्यू में एरर के कारण कुछ एडिशन और कुछ सब्सट्रैक्शन जरूर होगा। ओके, देखिएगा मैं इसको समझाने की कोशिश यहाँ से। तो इस कारण से यहाँ प्लस माइनस ए आपका एरर वाला मीन वैल्यू भी आएगा, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर भी आएगा। ये आपके ट्रू वैल्यू का काम कर रही है, लेकिन जो एक्यूरेट वैल्यू हो सकती है वो इस मीन वैल्यू से कुछ एरर के साथ प्लस भी हो सकती है, कुछ एरर के साथ माइनस भी हो सकती है। यानी अगर हम यहाँ समझते हैं कि अगर आपके ट्रू वैल्यू की बात कर रहा हूँ, वो क्या होगा, यहाँ से मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। तो जो ए वैल्यू है वो आपका ए मीन माइनस डे इससे बड़ा और ए मीन माइनस डेल ए सॉरी प्लस के बीच में लाई करें। ओके, यानी एक बार अगर आप इसको 6 बोल रहे हैं, इसको 2 बोल रहे हैं, तो 6 माइनस 2 4 और 6 प्लस 2 8, यानी 4 और 8 के बीच में लाई करेगा। ओके, ये आपकी ट्रू वैल्यू जो है वो इन दो वैल्यूज़ के बीच में ही लाई करेगी। हालांकि यहाँ बहुत लार्ज वैल्यू मैंने बताई है, बट वो बहुत स्मॉल स्केल पर हो सकती है। ओके, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। ओके, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। ओके, चलिए समझते हैं आगे। एब्सोल्यूट एरर की बातें कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे यहाँ पर, एब्सोल्यूट एरर पर। तो अगर मैं यहाँ से एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहा हूँ, पहले वाले एब्सोल्यूट एरर की बातें कर रहा हूँ, तो वहाँ से a1 माइनस ए मीन लगाया था और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू थी। तो आपका वैल्यू था पहला था 2.63 माइनस 2.62, जो कि वैल्यू देता है 0.01, जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव है। ओके, सिमिलरली अगर हम सेकेंड वैल्यू को चेक करते हैं तो डेल ए2 माइनस ए मीन दैट इज़ 2.56 माइनस 2.62। ओके, अगर मैं इसको इससे माइनस करता हूँ तो 0.06, एक बार आप इसको चेक कर लीजिए, 0.06 जो कि नेगेटिव मिल रहा है, और इसी मॉड्यूलस के कारण ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये अगर पॉजिटिव वैल्यू सेकंड में ही है, क्योंकि सारा कैलकुलेशन सेकंड में हो रहा है। इसी तरीके से आप डेल A3 भी निकाल सकते हैं, A3 माइनस ए मीन कर सकते हैं। आपकी जो वैल्यू आएगी 2.42 माइनस 2.62 आ जाएगा, तो जो कि आपका डिफरेंस दे रहा है माइनस 0.20 का, जो कि 0.6 है। ओके, 0.20 है। ओके, अगली जो वैल्यू है डेल A4 इज इक्वल टू डेल A4 माइनस ए मीन आ जाएगी। तो जो आपका वैल्यू है A4 आपका कितना है, A4 कितना है 2.71 माइनस 2.62, जो कि आपकी वैल्यू है 0.09, दैट इज पॉजिटिव में 0.09 सेकेंड। ओके, 0.09 सेकेंड है। ओके, और अगर डेल A5 की बात कर रहे हैं तो यहाँ ये जितने भी निकल रहे हैं दैट आर एब्सोल्यूट एरर। ओके, एब्सोल्यूट एरर। ओके, अब एब्सोल्यूट एरर को यहाँ से डेल A5 माइनस डेल ए मीन निकालना चाहते हैं। तो अगर आपका A5 की जो वैल्यू है, A5 है आपका यहाँ पर 2.80 माइनस 2.62, जो कि यहाँ से सब्सट्रैक्शन करने पर आएगा 0.18, जो कि आपका 0.18। ओके, तो ये आपका जो भी आ गया, ये आपका क्या हो गया है डेल A5, यानी ये एब्सोल्यूट पांचवा एब्सोल्यूट एरर है, जो कि आपका डेविएशन शो कर रहा है ट्रू वैल्यू और मिसड वैल्यू के बीच में। ओके, ट्रू वैल्यू और मिसड वैल्यू के बीच में। ओके, अब आपको क्या निकालना है, ये काम तो आपका हो गया है। अब आपका काम है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर और जो मीन वैल्यू है उनकी जो रेशियो है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मीन एब्सोल्यूट एरर पे काम करना होगा। ओके, आपके लिए इसके लिए मीन एब्सोल्यूट एरर पे काम करना है। इस चीज़ को मिटा देता हूँ। ओके, इस चीज़ को आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ओके, देखिए अगली जो है यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर है मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। मैंने अभी आपको तुरंत सिखाया है, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डेल A4 प्लस डेल A5 डिवाइडेड बाई 5 ऑब्जर्वेशन है। अब मेरा काम यहीं पर ख़त्म होता है, आपका काम शुरू होता है
यहाँ से आपको कैलकुलेशन करना है 0.01, ओके। अगली जो वैल्यू है वो है आपका 0.06, 0.20, 0.09, 0.18 डिवाइडेड बाई 5। ऐड कीजिए, 5 डिवाइड कीजिए, कमेंट सेक्शन है वहाँ आंसर बताइए, ओके। ये आपकी क्या निकल गई है? मीन एब्सोल्यूट एरर है। ये आपकी क्या निकल गई है? मीन एब्सोल्यूट एरर। और जो मीन वैल्यू थी वो आपकी थी 2.62, ये चीज़ तो आपको पता है। तो सेकंड जो काम करने के लिए मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ। ओके, सेकंड जो आपको काम करना है वो है रिलेटिव एरर की बातें कर रहे हैं। तो रिलेटिव एरर में जो वैल्यू आनी चाहिए, ओके, वो क्या था? डेल ए मीन बाई ए मीन, ओके। तो जो भी आपकी वैल्यू आई है, ओके, बाई 2.62 that will be the relative error. And for the percentage error, what you have to do? परसेंटेज एरर के लिए आपको क्या करना है? परसेंटेज एरर के लिए आपको क्या करना है? जो भी यहाँ पे आया था डेल ए मीन बाई ए मीन जो भी था उसको 100 से मल्टीप्लाई, दैट्स गिव यू द परसेंटेज एरर, ओके। तो आपका यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन था जो आपको कंसेप्ट को समझाने में मदद करता है। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल बहुत सारे करने वाले हैं। जेई पे भी जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर तरह के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। वीडियो पे लास्ट तक बने रहना है आपको, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। इसको आप नोट कीजिए तब तक के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नया, फिर से इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। इसमें आते हैं हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को समझते हैं। क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की बात कर रहे हैं, ओके। तो क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर? इसको थोड़ा क्लियर कट समझने की कोशिश करते हैं, ओके। देखिए यहाँ पर नाम से आपको समझ में आना चाहिए कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होना चाहिए। सपोज आपने एक जगह मेजरमेंट किया है, ओके, आपने एक जगह मेजरमेंट किया है और एक दूसरी जगह मेजरमेंट किया है। जब आप उन दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो एक नया एरर जनरेट होता है, ओके। तो एक नया एरर जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आपने एक रेक्टेंगल है, उसकी कुछ लेंथ है और कुछ ब्रेथ है, कुछ उसकी लेंथ है और ब्रेथ है। लेंथ को मेज़र करते समय उसकी एक ट्रू वैल्यू थी, बट उसमें कुछ एरर है ऑलरेडी। ब्रेथ जो है उसमें भी ट्रू वैल्यू के साथ कुछ एरर आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप एरिया निकालेंगे तो एरिया तो एक लेंथ इंटू ब्रेथ तो आपको मिलेगा, लेकिन एरर के साथ मिलेगा, ओके, एरर के साथ मिलेगा। तो इसके बाद अगर आप कुछ और भी बड़ा कैलकुलेशन करते हैं तो ये एरर लेंथ और ब्रेथ के साथ कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। यानी आपने केवल एक जगह गलती की, एक जगह एरर प्रोड्यूस किया है, एक बार लेंथ में एक बार ब्रेथ में, ओके। लेकिन वो लेंथ जब वो दोनों कंबाइन हो रहे हैं, चाहे वो एडिशन के फॉर्म में हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, चाहे सब्सट्रैक्शन, चाहे डिवीजन, किसी भी तरीके से आप जब वो कंबाइन हो रहा है तो उस कॉम्बिनेशन के कारण से एक नया एरर जनरेट हो रहा है। तो उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। और इसी में अगर आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, इसे हम प्रोपगेशन ऑफ एरर भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? प्रोपगेशन ऑफ एरर भी कहते हैं। प्रोपगेशन ऑफ एरर का क्या मतलब होना चाहिए कि आपने एरर किया, एरर किसी भी कारण से आया है, मैंने एरर के टाइप्स आपको समझाए हुए हैं। तो वो जो एरर होता है वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोपगेट होता है, इसी को कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर, या एरर के कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, ओके। अब इसी सिलसिले को समझने के लिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि एरर कहाँ कहाँ आ जाता है। पहले समझिए कि एरर इन एडिशन की हम लोग बातें कर रहे हैं। एरर इन एडिशन की बात कर रहे हैं। जब आप दो क्वांटिटीज जिनको ऐड करना है उनमें एरर प्रोड्यूस हो तो क्या कर सकते हैं? सपोज करते हैं कि z कोई क्वांटिटी है, वो a प्लस b से बना हुआ है। z कोई क्वांटिटी है, वो दो क्वांटिटीज के a और b फिजिकल क्वांटिटी के एडिशन से बना हुआ है। तो अगर a को एरर के साथ a प्लस माइनस डेल a लिख सकते हैं, b को प्लस माइनस डेल b लिख सकते हैं। तो जो z में एरर आएगा, z प्लस माइनस z हम लिखना चाहेंगे, तो वो आएगा a प्लस माइनस a, b प्लस माइनस
बी आना चाहिए। ओके, ये ए की एरर, ये बी की एरर के साथ, ओके, जो टोटल वैल्यू आ गया। तो अगर उस हिसाब से आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि a प्लस बी को हमने कंबाइन किया, डेल ए प्लस दिया डेल बी में। ओके, इन दोनों से हम ऐसे प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ z प्लस माइनस डेल z। ओके, तो a प्लस बी को अगेन हम z लिख सकते हैं। ओके, सॉरी, z प्लस डेल z। ओके, और यहाँ से हम लोगों ने z और z को कैंसिल कर दिया है, यहाँ पे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल a प्लस प्लस डेल बी। ओके, प्लस क्या है, डेल बी। ओके, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर हम प्लस के z में देखना चाहते हैं तो वो डेल a प्लस डेल बी, ये रिजल्ट आपको मिल रहा है। यानी आपने दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया, तो उस फिजिकल क्वांटिटी से जो नया क्वांटिटी z बन रहा है उसमें जो एरर है वो a का एरर सेपरेट प्लस b का एरर, यानी एरर्स जो होते हैं दो फिजिकल क्वांटिटी के जो में एरर जो प्रोड्यूस होता है एडिशन के कारण, वो सिंपली ऐड होते हैं। a और b में एरर है, b और a में एरर है, b में एरर है, तो जब हमने z में एरर निकाला तो वो भी क्या हो रहा है, a का एरर प्लस ये, यानी ये जो है ये आपका मैक्सिमम एरर को बताता है। ओके, ये आपका क्या बताने की कोशिश करता है, मैक्सिमम एरर, क्योंकि यहाँ पर a जो है इसमें a में जो आएगा मैक्सिमम एरर डेल a का आ सकता है, b में जो मैक्सिमम वो डेल b का एरर आ सकता है, तो ये उसकी मैक्सिमम एरर की केस को बता रहा है। ओके, इसको मैक्सिमम एरर की बात कर रहे हैं, क्लियर है। अब अगर हम सेकेंड समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम यही चीज को सब्सट्रैक्शन के लिए लेना चाहते हैं, सब्सट्रैक्शन के लिए लेना चाहते हैं, तो आपको दो फिजिकल क्वांटिटी के सब्सट्रैक्शन की बातें कर रहे हैं, तो a माइनस बी की बात कर रहे हैं, तो सेम प्रोसेस से अगर हम करते हैं तो आपका दिमाग में जो एरर यहाँ से देखना चाहिए कि z में जो एरर प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, डेल z प्लस डेल बी का होगा, डेल z प्लस डेल बी का एरर होगा। यहाँ पर दोनों में सब्सट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जब हम दो फिजिकल क्वांटिटी का सब्सट्रैक्शन करते हैं, जब हम दो फिजिकल क्वांटिटी का सब्सट्रैक्शन करते हैं और उससे जो नई क्वांटिटी बन रही है, तो उन फिजिकल क्वांटिटी में जो नया एरर प्रोड्यूस हो रहा है वो दोनों एरर का एडिशन होता है, भले ही वो दोनों क्वांटिटी में सब्सट्रैक्शन हो रहा है। यानी एरर्स हमेशा एडिशन होते हैं, एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, ऐड होते हैं। ओके, चाहे वो प्लस के लिए हो चाहे वो माइनस के लिए है, जिसको आप इस बात से समझ सकते हैं, यहाँ भी प्लस है, प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस, ओवरऑल में माइनस है, तो चाहे वो आप दो क्वांटिटीज को ऐड करें चाहे वो दो क्वांटिटीज को माइनस करें, एरर्स हमेशा ऐड ही होते हैं। ओके, एरर्स हमेशा ऐड ही होते हैं। ओके, तो ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए आप एरर को इस तरीके से निकाल सकते हैं, और ये जो एरर होता है ये आपका मैक्सिमम एरर होता है। ओके, ये आपका क्या होता है, मैक्सिमम एरर होता है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू से हम लोग समझ, तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को अभी समझने की कोशिश करते हैं कि अभी तक इसको एडिशन और सब्सट्रैक्शन में किस तरीके से काम करते हैं। सपोज करते हैं कि एक रूम के टेम्परेचर को, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, ओके, उस रूम के टेम्परेचर को दो अलग अलग टाइम पे मेज़र किया गया है। ओके, एक में सपोज हमने मेज़र किया है, किसी एक टाइम पे मेज़र किया, जो टेम्परेचर है वो आपका 30 डिग्री सेल्सियस, और किसी एक टाइम पे जब आपने मेज़र किया है तो वो है 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब ये तो उस समय की मानते हैं ट्रू वैल्यू, लेकिन इट ऑल्सो इंक्लूड सम एरर। ओके, तो सपोज कर लेते हैं इसमें जो एरर हमने डाल दिया है 0.5 डिग्री सेल्सियस, प्लस माइनस 0.5 डिग्री, और सेम एरर इसमें भी मेजरमेंट में आ गया है 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे पूछा गया है कि इन दो एरर्स में, मैं आपसे पूछता हूँ कि इन दो एरर्स में, ये इन दो क्वांटिटीज के टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है और एरर्स कितना, विथ एरर बताना है आपको। ओके, तो देखिए सबसे पहले टेम्परेचर डिफरेंस जो आएगा, ये इसकी ट्रू वैल्यूज है, यानी 50 डिग्री, T2 माइनस T1 यहाँ करता हूँ, यहाँ से T2 माइनस T1 यानी 50 डिग्री, जो ट्रू वैल्यू में डिफरेंस आएगा 50 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू आपका 20 डिग्री सेल्सियस। ये आपका दोनों के ट्रू वैल्यूज में डिफरेंस है, बट यहाँ पर अभी तक हमने एरर्स को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया है। अब देखिए समझने की बात है, अगर हम एरर्स को इंक्लूड करते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये 0.5 है, 0.5 है, ऐड करके तो 0 एरर, बट इट
रॉन्ग, ओके, इट्स रॉन्ग। क्योंकि अगर हम यहाँ से एरर को इसके साथ लेके चलते हैं, इसमें लेके चलते हैं 50 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, माइनस 30 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसमें से इसको, एक तो ट्रू वैल्यू तो 20 डिग्री का अंतर है, लेकिन जो प्लस माइनस जो मैक्सिमम एरर आएगा, जो मैंने आपको तुरंत अभी बताया, जो मैक्सिमम एरर आएगा 0.5 और 0.5 एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं होता। तो यानी 0.5 और 0. यानी आपका यहाँ से 1 डिग्री सेल्सियस का एडिशन आएगा, ओके, 1 डिग्री सेल्सियस आपका आएगा। इन दोनों में सब्सट्रैक्शन नहीं करना, भले ही दोनों एरर्स में आप दोनों क्वांटिटीज में सब्सट्रैक्शन का काम करें, बट एरर्स जो होंगे वो हमेशा सब्सट्रैक्शन में जाएंगे। इस बेस पे अगर हम इसको समझते हैं तो ये आपका एक वैल्यू हो सकता है 21 डिग्री मिल जाए, और एक वैल्यू आपको 19 डिग्री सेल्सियस में, यानी जो आपकी रेंज है वो 20 के आसपास, 20 से हो सकता है एरर के साथ 21 मिले आपको, और एरर के साथ 19 भी मिल सकता है, ओके। तो आपको हमेशा कभी भी एरर्स का सब्सट्रैक्शन रहे या एडिशन, एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, और ट्रू क्वांटिटी के साथ एरर का एडिशन ही ऐड होता है, एंड दैट एरर इज मैक्सिमम एरर, ओके, दैट एरर इज मैक्सिमम एरर। तो अब अगला जो समझने वाली बात है वो है, ये तो सब्सट्रैक्शन का केस हो गया। अब जो अगली बात है वो है आपका कि आप जब एरर्स दो प्रोडक्ट वाले क्वांटिटीज को समझने की कोशिश करते हैं, जब दो प्रोडक्ट वाले क्वांटिटीज को, ओके, तो जो यहाँ जो हम लोग दूसरी बात या तीसरी बात भी समझ सकते हैं, जो भी बोलना है, एरर इन प्रोडक्ट या डिवीजन, जो कहीं रूल्स दोनों के लिए बराबर रूप से, एरर्स इन डिवीजन एंड प्रोडक्ट जब लगाते हैं तो किस तरीके समझते, ओके। समझिए यहाँ पर कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, z इज इक्वल टू a इंटू बी, ओके, z इज इक्वल टू a इंटू बी है, तो अगर a में एरर के साथ आप इसको a प्लस डेल a, b को आप प्लस माइनस डेल b में लिख रहे हैं, तो z में जो एरर आएगा वो हमें देखना है, ओके, z में जो एरर आएगा वो हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं, देखिए z को अगर एरर के साथ लिखते हैं तो डेल z, a को लिखना चाहते हैं तो प्लस माइनस कितना, इसको सॉरी b को यहाँ मल्टीप्लाई में है, प्लस माइनस b में, ओके। ये आपका z है, z में एरर के साथ आप इस चीज को लिख रहे हैं, ओके। तो देखिए यहाँ से इसको हमने इसके साथ इंटू किया ab प्लस माइनस, इसको इसके साथ इंटू किया a, फिर इसको इसके साथ इंटू किया है, और इसको इसके साथ इंटू हमने कर दिया, ओके। अब क्या करना है, दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड ही हमें z से इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर z से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, एक कंफ्यूजन मैं आपको बता देता हूँ, मेरे z और z दोनों सेम ही हैं, ये मान के आपको चलना है, ओके, ओके। यहाँ से z है, ओके, बट यहाँ पे इस साइड वाले जो z है उसको हम z को ab से रिप्लेस कर देते हैं, ओके, क्योंकि मीनिंग सेम होगा। अब इसको दोनों सेपरेट कीजिए, z और z हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल z बाई z, इसको इसके साथ सेपरेट किया 1 प्लस माइनस, इसमें आपने a और a कैंसिल हो गया, डेल b बाई b हो जाएगा, प्लस माइनस आपका यहाँ से अगर सेपरेट करते हैं तो डेल a बाई a प्लस माइनस डेल a इंटू डेल b, और नीचे आपका है ab, ओके, नीचे आपका है क्या ab, ओके। तो यहाँ से एक चीज़ और दिखाई दे रहा है कि a और a कैंसिल आउट हो जा रहा है, प्लस माइनस डेल z बाई z प्लस माइनस डेल b, इसमें ओवरऑल से प्लस माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ से, डेल a बाई a प्लस डेल a इंटू डेल b बाई ए बी, ओके, डेल a इंटू डेल b बाई ए बी, ओके। अब समझिए यहाँ से समझने वाली बात है कि डेल a इंटू डेल b, डेल a इज वेरी वेरी स्मॉल, डेल b इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल। दो स्मॉल क्वांटिटीज को अगर प्रोडक्ट में लेते हैं तो वो ऑलरेडी स्मॉल बनाता है, तो स्मॉल स्मॉल मिलाते जाओ, स्मॉल बनाते जाओ, ओके, ये चीज़ तो आपको सुना ही होगा। तो ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, तो ओवरऑल वेरी वेरी स्मॉल बन जाता है, जिस कारण से इस टर्मोलॉजी को, या ये जो लास्ट में जो टर्म आ रहा है उस टर्म को हम लोग यहाँ पर इग्नोर करके चल रहे हैं, नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, तो इस टर्म का यहाँ कोई काम नहीं होगा, इसीलिए हम इस टर्म को यहाँ से हटा देना ही बेहतर समझेंगे। तो आपके पास बच गया है ये चीज़। अगर हम प्लस माइनस को कैंसिल करते हैं तो डेल z बाई z इज इक्वल टू डेल b बाई b प्लस डेल a बाई a। चलिए एक काम करते हैं, मैं a वाले को पहले लिख देता हूँ यहाँ पर,
थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। यानी यहाँ से जो आपकी बात सामने आ रहा है कि डेल z बाई जेड डेल a बाई ए प्लस इक्वल टू ये होता है मैक्सिमम रिलेटिव एरर। ये मैंने आपको पढ़ाया है रिलेटिव एरर क्या होता है। रिलेटिव एरर डेल z बाई जेड डेल a बाई ए प्लस डेल b बाई b। यानी जब दो फिजिकल क्वांटिटीज का जिनका प्रोडक्ट है, अगर आप उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज में जब आप एरर देखना चाहते हैं तो वहाँ रिलेटिव एरर की बात की जाती है। जो रिलेटिव एरर होता है डेल z बाई जेड इक्वल टू इसका रिलेटिव एरर प्लस इसका रिलेटिव एरर। अगर कोई तीसरी क्वांटिटी होती तो सेम इसी तरीके से एक और टर्म ऐड हो जाता है। यानी जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर की बात होता है किसी भी क्वांटिटी जब प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो आपको ठीक उसी तरीके से हर एक क्वांटिटी का इंडिविजुअल क्वांटिटीज का रिलेटिव क्वांटिटीज का एडिशन करना होता है। ओके, इस रिलेटिव क्वांटिटीज का आपको एडिशन करना होता है। तो चलिए यहाँ तक तो देखिए, यहाँ तक क्लियर है आपको सबको कि एरर जब प्रोडक्ट की बात करते हैं, अगर सेम चीज आपको डिवीजन के लिए भी करना है तो a बाई बी अगर रह जाता है डिवीजन के लिए, तो इसको आप लिख सकते हैं a b के पावर में -1। तो ऐसा नहीं है कि भले ही माइनस रहे तो यहाँ पर माइनस नहीं आता। ओके, यहाँ माइनस भूल के भी मत कर दीजिएगा कि इस तरीके से रिलेटिव एरर जो आएगा डेल z बराबर डेल a बाई डेल a माइनस डेल बी बाई बी, ये लिखना गलत होगा। ये लिखना गलत होगा। एरर्स हमेशा ऐड होते हैं मैक्सिमम एरर में। ओके, तो यहाँ प्लस डाल के यहाँ होगा तो ये लिखना करेक्ट होगा। ओके, इस चीज का बारीकी से ध्यान रखिए कि चाहे डिवीजन रहे चाहे मल्टीप्लिकेशन रहे, रिलेटिव एरर्स हमेशा सेपरेटली ऐड किए जा सकते हैं। यानी a बाई बी में सेम जो प्रोडक्ट का काम होगा। ओके, सेम जो प्रोडक्ट का काम होगा। ओके, तो एरर चाहे प्रोडक्ट में हो चाहे डिवीजन में हो, they give the same result। ओके, give the same relative error। ओके, अब अगला जो समझने वाली बात है कि अगर कोई क्वांटिटी अगर कोई क्वांटिटी किसी पावर के रेज किया हुआ है तो उसमें रिलेटिव एरर क्या होता है। ओके, अगर जो रिलेटिव एरर होता है उसमें किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, चलिए ध्यान से देखिए यहाँ। तो अगर कोई क्वांटिटी है कि देखना चाहते हैं यहाँ से कि रिलेटिव एरर देखना चाहते हैं इन ए क्वांटिटी रेज टू सम पावर। अगर कोई क्वांटिटी है जो कि किसी कोई क्वांटिटी है जो किसी के पावर में रेज किया हुआ है, उसमें रिलेटिव क्वांटिटी अगर देखना है तो किस तरीके से देखते हैं। सपोज कर लेते हैं z बराबर a टू दी पावर k। ओके, तो अगर ये क्वांटिटी है, देखिए ध्यान से, इसमें पावर कितना है k टाइम्स k रेज किया हुआ है, तो जो रिलेटिव एरर आता है डेल z बाई जेड आता है वो हो जाता है जो पावर में रेज होगा उसी का k टाइम्स आ जाता है डेल a बाई ए। ओके, जो पावर रेज होता है उसका ही k टाइम्स आ जाता है। ये एक की बात हो गई। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस तरीके से और भी तो प्रोडक्ट होगा जो पावर में रेज किया होगा, डेफिनेटली हो सकता है। तो z इज इक्वल टू सपोज a के पावर में k, या k क्यू ले लेते हैं, यहाँ p ले लेते हैं, यहाँ q ले लेते हैं, यहाँ r ले लेते हैं। अगर कोई क्वांटिटी इसमें abc का प्रोडक्ट भी है और हर क्वांटिटी पावर में कुछ ना कुछ रेज की हुई है, तो जो रिलेटिव एरर आएगा z में वो आएगा p टाइम्स ऑफ a में रिलेटिव एरर प्लस q टाइम्स ऑफ b में रिलेटिव एरर प्लस पावर में जो रेज होगा उसी का ही यहाँ पर आगे कोफिशिएंट बनता है डेल c बाई c। ओके, तो ये आपका जब कोई क्वांटिटी किसी के पावर में रेज की हो उसके टर्म में रिलेटिव एरर निकालने का तरीका हो गया। ओके, इसको छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कर रहे हैं कि z इज इक्वल टू a के पावर में 1/3 है, b के पावर में 2/3 है और c के पावर में -1 है। चलिए यहाँ से करते हैं, इसमें c के पावर में -1, पहले मैं यहाँ पॉजिटिव ही ले लेता हूँ। डेल z बाई जेड, ओके, यहाँ से 1/3 डेल a बाई a हो जाएगा, यहाँ पर 2/3 डेल b बाई b हो जाएगा प्लस 1/2 डेल c बाई c हो जाएगा। ओके, डेल c बाई c हो जाएगा। ओके, तो ये आपका रिलेटिव एरर हो जाने वाला है। ओके, ये आपका क्या हो जाने वाला है, रिलेटिव एरर होता है। ओके, यहाँ पर जो माइनस वाला जो टर्म है वो भी समझेंगे, बट आज के वीडियो में बिल्कुल ये नहीं समझने वाले हैं, बिल्कुल ही नहीं समझने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में बनाने वाले हैं। ओके, बताने वाले हैं आपको
वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर अच्छा लग रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप जाइए, ज्वाइन कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने से आपको क्लासेस के रेगुलर वे में अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके, तब तक के लिए इसको आप तैयार कीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहें, व्यस्त रहें।